दोस्तों, जरा ठहरिए और गहराई से सोचिए। आपकी जिंदगी धीरे धीरे बहती जा रही है, जैसे एक शांत नदी जिसका पानी हर किनारे को छूता हुआ आगे निकल जाता है, पर कोई लहर नहीं उठती। घड़ी की सुइयां हर पल घूमती हैं, पर सवाल ये है कि क्या आप वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं या बस समय आपकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उस मौके को पहचान ही नहीं पाते। दिन की शुरुआत नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और बेकार की बातों में उलझ जाती है और शाम होते होते वही पुराना एहसास, आज भी कुछ बड़ा नहीं किया। कभी आपने महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अधूरापन है, जैसे मंजिल नजर में है पर रास्ता धुंधला है। यही है समय के गलत इस्तेमाल का असली दर्द। लोग समझते हैं कि समय की बर्बादी का मतलब सिर्फ आलस है, लेकिन सच्चाई ये है कि असली बर्बादी तब होती है जब हम अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाते हैं जिनका हमारे भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ता। सोचिए, अगर आप अपनी पूरी ताकत, ध्यान और समय सही दिशा में लगाना शुरू करें, तो आपकी जिंदगी कितनी तेजी से बदल सकती है। वो सपने जो अधूरे पड़े हैं, वो लक्ष्य जो नामुमकिन लगते हैं, अचानक हासिल किए जा सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप समय की कीमत समझें और उसे सही जगह खर्च करें। हर इंसान के पास दिन के वही 24 घंटे हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं घंटों से इतिहास रच देते हैं और बाकी लोग उन्हें बेवजह की भागदौड़ में गंवा देते हैं। यही फर्क तय करता है कि कौन सफल बनता है और कौन जीवन भर संघर्ष करता है। ये आत्मयात्रा आपको दिखाएगी कि काम को टालना, प्रोक्रास्टिनेशन, कैसे धीरे धीरे सपनों की हत्या करता है और क्यों अनुशासन, प्राथमिकता, लक्ष्य और फोकस के बिना कोई सफलता टिक नहीं पाती। ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है, अपनी आदतों से, अपने डर से और उस आवाज से जो कहती है कल कर लेंगे। लेकिन अगर आपने ये लड़ाई जीत ली, तो आपकी जिंदगी का हर दिन मीनिंगफुल और पावरफुल बन जाएगा। याद रखिए, समय कभी रुकता नहीं, ये हमेशा बहता रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस धारा के साथ बहते हैं या उसे अपनी दिशा में मोड़ते हैं। तो आइए इस आत्म जागृति और परिवर्तन की यात्रा शुरू करें, जहां हर विचार में उद्देश्य होगा, हर कदम में शक्ति और हर दिन में एक नया अर्थ। तैयार हो जाइए खुद को, अपनी सोच को और अपने सपनों को उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए, जहां आपकी पहचान सिर्फ आपकी मेहनत और अनुशासन से बने। चैप्टर 1, सबसे पहले अपने सबसे बड़े कार्य पर फोकस करें। सुबह का शांत वातावरण, खिड़की से आती सुनहरी धूप, ताजगी भरी हवा और सामने फैला नया दिन, ये सब मिलकर जीवन को एक नई शुरुआत देते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आप इस शुरुआत का उपयोग कैसे करते हैं। अधिकतर लोग जैसे ही आंखें खोलते हैं, सबसे आसान रास्ता चुन लेते हैं। मोबाइल स्क्रॉल करना, नोटिफिकेशन चेक करना या किसी छोटी बेकार सी बात में उलझ जाना। उन्हें लगता है कि हल्के कामों से दिन की शुरुआत करना आसान है, लेकिन यही आसान शुरुआत धीरे धीरे उन्हें उनकी मंजिल से दूर ले जाती है। क्योंकि जीवन में जो काम सबसे कठिन लगते हैं, वही सबसे जरूरी भी होते हैं। सोचिए, अगर आपके सामने दो रास्ते हों, एक कठिन लेकिन सफलता की ओर ले जाने वाला और दूसरा आरामदायक लेकिन ठहराव की ओर ले जाने वाला, तो क्या आप उस चुनौतीपूर्ण रास्ते को अपनाने का साहस करेंगे? दरअसल हमारे भीतर हमेशा एक डर छिपा होता है, बड़े कामों का डर, जिम्मेदारी का डर, असफलता का डर। लेकिन जो लोग इस डर पर काबू पा लेते हैं, जो सुबह सुबह अपने सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले निपटाते हैं, वही अपने दिन, अपनी सोच और अपनी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। शुरुआत में ये कठिन लगता है, लेकिन जैसे ही आप उस बड़े काम को पूरा करते हैं, भीतर एक गहरी संतुष्टि और अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है, जैसे आपने दिन की पहली ही घड़ी में जीत हासिल कर ली हो। ये छोटी सी जीत पूरे दिन का रुख बदल देती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, ध्यान केंद्रित रहता है और टाल मटोल की आदत धीरे धीरे मिट जाती है। जो लोग सुबह के पहले घंटे में अपने सबसे जरूरी काम को पूरा करते हैं, उन्हें शाम तक मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने दिन की सबसे अहम लड़ाई जीत ली है। इसके विपरीत जो लोग दिन भर छोटे छोटे कम महत्व वाले कामों में उलझे रहते हैं, उनके भीतर हमेशा एक अधूरापन और बेचैनी बनी रहती है। आज भी कुछ खास नहीं किया,
इस आदत को बदलने का तरीका सीधा है। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछिए, आज का सबसे बड़ा और सबसे कठिन काम कौन सा है? और फिर बिना बहाने बनाए, बिना किसी डिस्टर्बेंस के सीधे उसी पर लग जाइए। हाँ, शुरुआत में आपका मन आपको रोकने की कोशिश करेगा, पहले कॉफी पी लूं, थोड़ा बाद में देख लूंगा, पहले छोटे काम कर लूं। लेकिन अगर आपने उस आवाज को अनसुना कर तुरंत एक्शन लिया तो आपकी मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। ये ठीक उसी तरह है जैसे जिम में सबसे भारी वजन उठाना। शुरुआत में दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे वही वजन आपकी ताकत बन जाता है। जब आप हर सुबह अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता देते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और अनुशासन तीनों मजबूत होते जाते हैं। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है और फिर मुश्किल काम डराने के बजाय आपको उत्साहित करने लगते हैं, क्योंकि आसान काम कभी आपको ऊंचाई तक नहीं ले जाते, वे बस आपको व्यस्त रखते हैं, उत्पादक नहीं बनाते। याद रखिए, सबसे बड़ा काम पहले करना कोई प्रोडक्टिविटी ट्रिक नहीं, बल्कि ये आपकी मानसिकता का प्रमाण है। ये दिखाता है कि आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, परिस्थितियों के यात्री नहीं। तो कल जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले उसी काम को चुनिए जो आपकी प्रगति की दिशा तय करेगा, जो आपको अपने लक्ष्य के एक कदम करीब ले जाएगा। उसे पूरा कीजिए और फिर देखिए कैसे एक सुबह की जीत धीरे धीरे आपके पूरे दिन, पूरे हफ्ते और पूरी जिंदगी को बदल देती है। क्योंकि असली सफलता वहीं से शुरू होती है जब आप सुबह उठते ही अपने सबसे बड़े काम पर विजय प्राप्त करते हैं और खुद से कहते हैं, आज मैंने दिन को नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को जीत लिया। चैप्टर 2, अपने लक्ष्य और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। सेट क्लियर गोल्स एंड प्रायोरिटीज। आपकी जिंदगी की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या चाहते हैं और उससे भी ज्यादा इस पर कि आप किस चीज को प्राथमिकता देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि वे सफल होना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि कैसे, किस क्षेत्र में और कब तक, तो वे जवाब नहीं दे पाते। और यही कारण है कि उनके सपने सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाते हैं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता, वो हर दिशा में थोड़ा थोड़ा चलता है, लेकिन कहीं भी नहीं पहुंचता। जीवन में सबसे बड़ी रुकावट कंफ्यूजन होती है, क्योंकि जब दिशा साफ नहीं होती तो मेहनत भी व्यर्थ चली जाती है। इसलिए सफलता की पहली सीढ़ी है स्पष्ट लक्ष्य, जो मन को दिशा देता है और जीवन को उद्देश्य। ये ठीक वैसा है जैसे धुंध में ड्राइविंग करते समय रास्ता साफ होने पर ही आप गति पकड़ सकते हैं। जब आप ये जानते हैं कि आपको कहां पहुंचना है, वहां पहुंचने के लिए कौन से कदम उठाने होंगे और कौन सी चीजें आपकी प्राथमिकता में है, तभी आप सही निर्णय ले पाते हैं। यदि लक्ष्य धुंधला है तो हर काम जरूरी लगेगा, लेकिन जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आप तुरंत पहचान लेते हैं कि कौन सा काम आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा और कौन सा समय की बर्बादी है। अक्सर हम दूसरों को देखकर लक्ष्य तय कर लेते हैं, लेकिन असली लक्ष्य वही होता है जो भीतर से आता है, जो आपकी आत्मा को तृप्त करे, न कि समाज की अपेक्षाएं पूरी करे। इसलिए खुद से ईमानदारी से पूछिए, मुझे वास्तव में क्या चाहिए? कौन सा काम करते हुए मुझे सच्ची शांति और संतुष्टि मिलती है? और अगर मुझे असफलता का डर न होता तो मैं क्या करता? यही प्रश्न आपके सच्चे लक्ष्य की नींव बनते हैं। लेकिन सिर्फ लक्ष्य बनाना पर्याप्त नहीं, प्राथमिकताएं तय करना ही बुद्धिमत्ता का संकेत है। हर किसी के पास 24 घंटे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन घंटों का उपयोग महत्वपूर्ण कार्यों में करता है और कोई तात्कालिक कामों में उलझ जाता है। इसलिए पहचानिए कि कौन से काम इमीडिएट है और कौन से इम्पोर्टेंट। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और ईमेल भले ही तत्काल लगें, पर वे आपको आगे नहीं बढ़ाते, जबकि नई स्किल सीखना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना और अपने जीवन की योजना बनाना वो काम है जो आपको स्थायी प्रगति की ओर ले जाते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी प्राथमिकताएं स्वयं तय करता है वही अपने भाग्य का निर्माता होता है, और जो ये निर्णय दूसरों पर छोड़ देता है उसकी दिशा परिस्थितियां तय करती हैं। अगर लक्ष्य बड़ा लगता है और डराता है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। जैसे फिटनेस सुधारने का लक्ष्य है तो पहले 10 मिनट वॉक, फिर 20 मिनट एक्सरसाइज, फिर धीरे धीरे डाइट सुधारें।
ये छोटे कदम आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से आपको सफलता का अनुभव कराते हैं। अपने लक्ष्य को स्मार्ट बनाएं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। मुझे अमीर बनना है अस्पष्ट है, लेकिन अगले 12 महीनों में 5 लाख रुपए की सेविंग करनी है एक स्मार्ट लक्ष्य है, जिससे दिमाग स्वतः रणनीति बनाना शुरू कर देता है और विचार क्रिया में बदल जाता है। याद रखिए, ध्यान ही शक्ति है। अगर आपका ध्यान बिखरा है तो सफलता भी बिखर जाएगी, लेकिन जब आपका ध्यान एक दिशा में केंद्रित होता है तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण परिणाम ला सकता है। सूरज की बिखरी किरणें गर्माहट देती हैं, लेकिन वही किरणें जब लेंस से होकर एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो आग लगा देती हैं। यही है फोकस की शक्ति। पर सिर्फ लक्ष्य और फोकस काफी नहीं, अनुशासन अनिवार्य है। सफलता एक दिन के बड़े काम से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे निरंतर प्रयासों से बनती है। हर सुबह ये सोचिए, आज मैं ऐसा कौन सा एक कदम उठा सकता हूँ जो मुझे अपने लक्ष्य के और करीब ले जाए। यही सोच आपके हर दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाएगी। और अंत में याद रखिए, जब दिशा साफ होती है तो रास्ता खुद बन जाता है। लक्ष्य वो रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है, पर उस रोशनी तक पहुँचने के लिए हर दिन एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप अपने लक्ष्य और प्राथमिकताएं खुद तय नहीं करेंगे तो कोई और आपकी जिंदगी तय कर देगा। इसलिए आज से तय करें कि आपका असली उद्देश्य क्या है और आपकी ऊर्जा किस दिशा में बहनी चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट हो, दिशा निश्चित हो और दिल में जुनून की आग हो तो पूरी सृष्टि आपके लिए रास्ते बनाती है, क्योंकि दिशा सही हो तो मंजिल खुद चलकर पास आती है। ब्रोंकाइट 3, ताल मटोल की जंजीरें तोड़ो। जरा सोचिए, कितनी बार आपने खुद से वादा किया होगा कि मैं कल से शुरू करूंगा, थोड़ा मूड बन जाने दो या थोड़ा टाइम मिले तो कर लूंगा, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। यही है टाल मटोल, प्रोक्रास्टिनेशन, एक मीठा जहर जो धीरे धीरे आपके सपनों, आपके आत्मविश्वास और आपके भविष्य को खत्म कर देता है। ये सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक मानसिक जाल है जिसमें फंसकर इंसान अपनी पूरी क्षमता को व्यर्थ कर देता है। असल में टाल मटोल आलस्य नहीं है, ये आपके दिमाग का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी कोई काम मुश्किल, चुनौतीपूर्ण या डरावना लगता है, आपका मन तुरंत बहाना बना देता है ताकि आप उस असुविधा से बच सकें। यही कारण है कि जब आप किसी बड़े काम को करने बैठते हैं तो अचानक आपको नींद आने लगती है, सोशल मीडिया याद आता है या छोटे छोटे महत्वपूर्ण दिखने वाले काम सामने आ जाते हैं। परंतु हर बार जब आप अपने ही निर्णय को टालते हैं तो आप अपने आत्मसम्मान को थोड़ा और कमजोर कर देते हैं और धीरे धीरे ये आत्मसंदेह में बदल जाता है। टाल मटोल का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आपकी रफ्तार को रोक देता है। जो काम आज हो सकता था वो कल तक खिसक जाता है और इसी दौरान अवसर आपके हाथ से फिसल जाते हैं। अधूरे काम का बोझ आपके मन पर लगातार बना रहता है, एक ऐसा मानसिक तनाव जो न दिखता है न सुनाई देता है, लेकिन हर दिन आपकी ऊर्जा चूसता रहता है। हर रात वो आज भी नहीं किया वाली ग्लानि आपको भीतर से तोड़ती है और समय के साथ ये ग्लानि ही आपके आत्मविश्वास की जड़ काट देती है। इसलिए याद रखिए, लेटर यानी बाद में, ये शब्द आपके जीवन का सबसे खतरनाक दुश्मन है, क्योंकि हर बार जब आप बाद में कहते हैं तो आप अपने जीवन का एक मौका खो देते हैं। टाल मटोल की पहचान भी मुश्किल नहीं, जब आप योजनाएं बनाते हैं पर शुरू नहीं करते, जब आप परफेक्शन का इंतजार करते हैं, जब आप छोटे कामों में व्यस्त रहते हैं ताकि असली काम से बच सकें, तब समझिए टाल मटोल ने आपके जीवन की बागडोर संभाल ली है। इससे निकलने के लिए कुछ शक्तिशाली उपाय हैं। पहला, 5 सेकंड रूल। किसी काम का विचार आते ही 5 से उल्टी गिनती गिने और तुरंत एक्शन लें ताकि दिमाग को बहाना बनाने का समय न मिले। दूसरा, छोटे कदमों से शुरुआत करें। बड़ा काम देखकर डर लगता है, लेकिन अगर आप सिर्फ 10 मिनट काम करने का वादा करें तो शुरुआत आसान हो जाती है। तीसरा, नो डिस्टर्बेंस जोन बनाइए। काम के समय मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन सब बंद कर दें। 20 मिनट का पूरा फोकस 2 घंटे की अधूरी कोशिश से ज्यादा शक्तिशाली होता है। चौथा, हर काम की डेडलाइन तय करें, क्योंकि कभी न कभी वाला टाइम टेबल कभी नहीं में बदल जाता है। पांचवा, खुद को इनाम और सजा दोनों दें। काम पूरा होने पर खुद को रिवॉर्ड करें और असफलता पर कोई त्याग करें ताकि दिमाग अनुशासन सीखे। और छठा, अपनी पहचान बदलें। मैं आलसी हूँ कहने के बजाय मैं एक्शन टेकर हूँ कहना शुरू करें, क्योंकि इंसान वही बनता है जो वो अपने बारे में सोचता है। याद रखिए, शुरुआत हमेशा कठिन होती है, पर वहीं जीत छिपी होती है। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो डर घुलने लगता है और आत्मविश्वास जन्म लेता है।
अगर आप हर दिन टालने की बजाय सिर्फ 5 मिनट एक्शन लें तो 30 दिन में आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। सफल लोग टाल मटोल को हराने की कोशिश नहीं करते, वे एक्शन से उसे खत्म कर देते हैं। जब आप टाल मटोल पर काबू पा लेते हैं तो केवल काम पूरे नहीं होते, बल्कि आपके अंदर एक विजेता मानसिकता जन्म लेती है, जहां अनुशासन प्रेरणा से भी अधिक शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए आज ही तय कीजिए, अब कल नहीं, अब कभी नहीं, अब सिर्फ आज और अभी, क्योंकि जो आज कार्रवाई करता है वही कल अपने सपनों का मालिक बनता है। चैप्टर 4 समय प्रबंधन की कला, द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। समय जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है, जिसे हर सुबह ईश्वर हमें 24 घंटे के रूप में मुफ्त में देता है, न ज्यादा न कम। ये पूंजी अमीर और गरीब दोनों को बराबर मिलती है। फर्क बस इस बात का है कि कोई व्यक्ति इसे निवेश करता है और कोई खर्च कर देता है। समझदार व्यक्ति हर पल को अपने भविष्य, अपने सपनों और अपनी मेहनत में लगाता है, जबकि लापरवाह व्यक्ति इसे बहानों और टालमटोल में गवा देता है। समय वो मुद्रा है जो एक बार चली गई तो लौटकर कभी नहीं आती। आप किसी से पैसा मांग सकते हैं, वो शायद दे भी दे, पर अगर आप उससे 5 मिनट मांगे तो वो सोच कर देगा, क्योंकि सफल लोग जानते हैं कि समय ही जीवन का असली मूल्य है। अगर आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं तो आप दरअसल अपनी ही जिंदगी के हिस्से मिटा रहे हैं। हर मिनट, हर सेकंड या तो आपको मंजिल के करीब ले जाता है या उससे दूर करता है। सामान्य लोग सोचते हैं कि समय बहुत है, लेकिन विजेता जानते हैं कि हर पल अनमोल है। असल में टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी है एनर्जी मैनेजमेंट, क्योंकि समय सबके पास समान है। फर्क सिर्फ ऊर्जा के सही उपयोग का है। अगर आप सुबह सबसे ऊर्जावान हैं, तो उसी समय अपने सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कार्य करें, और जब ऊर्जा घटे तो सरल या रूटीन काम करें। यही कारण है कि कहा जाता है टाइम मैनेजमेंट एनर्जी मैनेजमेंट। जब आप अपनी ऊर्जा को सही समय पर सही दिशा में लगाना सीख जाते हैं, तब आप 10 घंटे के काम को 4 घंटे में निपटा सकते हैं। समय का सदुपयोग करने के लिए कुछ सिद्धांत हैं, जिन्हें अपनाने से जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। जैसे आइजनहावर मैट्रिक्स, जो सिखाता है कि जरूरी और महत्वपूर्ण के बीच फर्क कैसे करें। अपने कार्यों को 4 हिस्सों में बांटिए। जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य अभी करें। महत्वपूर्ण पर गैर जरूरी कार्यों की योजना बनाकर करें। जरूरी पर गैर जरूरी कार्य किसी को सौंप दें। और जो न जरूरी है न महत्वपूर्ण, उन्हें तुरंत बंद कर दें। इसी तरह पोमोडोरो टेक्निक 25 मिनट के गहन फोकस और 5 मिनट के विश्राम का मंत्र देती है, जो आपकी उत्पादकता को दोगुना कर देती है। दिन की शुरुआत में लंबी टू डू लिस्ट मत बनाइए। उसकी जगह सिर्फ 3 सबसे जरूरी कार्य चुनिए, जिन्हें पूरा करना आपकी प्राथमिकता हो। इसे MET, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स कहते हैं। अगर ये 3 पूरे हो गए तो समझिए दिन सफल रहा। साथ ही टाइम ब्लॉकिंग की आदत डालिए। अपने दिन को हिस्सों में बांटिए, ताकि हर कार्य का निश्चित समय तय हो। जैसे सुबह का समय आत्म विकास के लिए, दोपहर का गहरा काम डीप वर्क के लिए, और शाम परिवार या फिटनेस के लिए। सबसे बड़ा रहस्य है नो कहना सीखिए। हर बार जब आप किसी चीज के लिए हाँ कहते हैं, तो किसी और जरूरी चीज के लिए ना कह रहे होते हैं। इसलिए तय करें कि आपका समय किन चीजों के लिए है और किन के लिए नहीं। समय अक्सर छोटे छोटे लीक में निकल जाता है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, बिना उद्देश्य की बातचीत, टीवी या मोबाइल की लत। एक दिन अपने हर घंटे को नोट करें। आपको खुद आश्चर्य होगा कि आप कितना समय बेमतलब गवा देते हैं। अगर यही समय किसी नई स्किल, फिटनेस या प्रोजेक्ट में लगाया जाए, तो आपकी जिंदगी अगले 6 महीनों में बदल सकती है। समय का सम्मान करना अपने आप का सम्मान करना है। सफल लोग न सिर्फ समय पर पहुंचते हैं, बल्कि दूसरों का भी समय व्यर्थ नहीं करते। ये सिर्फ अनुशासन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की निशानी है। हर रात अगले दिन की योजना बनाइए। कल के 3 प्रमुख लक्ष्य, 2 ऐसी चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी है, और मुख्य ध्यान किस पर रहेगा। इससे सुबह की उलझन खत्म होगी और दिन पूरी तरह
फोकस्ड रहेगा। आखिर में याद रखिए, समय आपका सेवक बने, मालिक नहीं। ये किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन जो इसे साध लेता है वो अपनी नियति को गढ़ लेता है। हर दिन अपने समय से पूछिए, आज तुम मेरे लिए क्या बना सकते हो? क्योंकि जिसने समय को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। समय को पकड़ना कोई जादू नहीं, बल्कि समझदारी, अनुशासन और दृढ़ संकल्प की कला है। और जो इस कला को सीख लेता है वही अपने जीवन का असली मालिक बनता है। चैप्टर 5, ध्यान केंद्रित रहना सीखिए, मास्टर दी पावर ऑफ फोकस। जब इंसान किसी काम में पूरी लगन, पूरे दिल और पूरी चेतना के साथ डूब जाता है तो समय जैसे ठहर जाता है। हर विचार, हर सांस और हर ऊर्जा उसी कार्य में समा जाती है। यही है फोकस, ध्यान की असली शक्ति, जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। सफल और असफल व्यक्ति के बीच फर्क इस बात में नहीं होता कि कौन कितना जानता है, बल्कि इस बात में होता है कि कौन अपनी ऊर्जा को कहां केंद्रित करता है। क्योंकि ध्यान वही शक्ति है जो आपकी सोच को परिणाम में बदल देती है। फोकस वो अवस्था है जहां मन, विचार और कर्म एक दिशा में काम करते हैं। जैसे सूरज की बिखरी किरणें कुछ नहीं कर पाती, पर जब वही किरणें एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, तो लोहे को भी जला देती है। यही सिद्धांत जीवन पर लागू होता है। जब आपका ध्यान एक दिशा में ठहरता है तो असंभव भी संभव बन जाता है। हर महान व्यक्ति, चाहे वैज्ञानिक हो, कलाकार, खिलाड़ी या उद्यमी, उसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसने अपने ध्यान को एक दिशा में साध लिया। लेकिन आधुनिक युग में ध्यान का सबसे बड़ा दुश्मन जानकारी की अधिकता है। हर पल नोटिफिकेशन, ईमेल, मैसेज और सोशल मीडिया के शोर में मन एक साथ 10 दिशाओं में भागता है और परिणाम ये होता है कि कोई काम पूरा नहीं हो पाता। जब भी आप किसी जरूरी काम में डूबे होते हैं और बीच में फोन की घंटी बजती है या कोई संदेश आता है और आप बस देख लेता हूं कहते हैं, उसी क्षण आपका ध्यान टूट जाता है और काम पर लौटने में दिमाग को 15-20 मिनट लग जाते हैं। हर छोटी बाधा आपका समय, ऊर्जा और एकाग्रता चोरी कर लेती है। ध्यान को बनाए रखने के लिए कुछ सिद्ध सिद्धांत है। पहला, एक समय, एक काम का नियम अपनाइए, क्योंकि मल्टीटास्किंग कोई प्रतिभा नहीं, बल्कि ध्यान की बर्बादी है। जो एक समय में एक काम करता है वही उत्कृष्टता हासिल करता है। दूसरा, डीप वर्क के ब्लॉक बनाइए, यानी रोज कम से कम 2 घंटे ऐसे तय करें जहां कोई बाधा न हो। ये वो समय होता है जब आपका मस्तिष्क अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होता है और यही डीप वर्क महानता की जड़ है। तीसरा, डिजिटल डिटॉक्स करें, मोबाइल और स्क्रीन से कुछ घंटे दूर रहें ताकि आपकी ध्यान की मांसपेशियां मजबूत हो, क्योंकि ध्यान भी एक मसल है जो अभ्यास से बढ़ता है। चौथा, अपने पर्यावरण को अनुकूल बनाएं, कार्यस्थल साफ रखें, अनावश्यक चीजें हटाएं और हल्की शांत रोशनी में काम करें, क्योंकि स्पष्टता वही आती है जहां व्यवस्था होती है। पांचवा, फोकस रिचुअल अपनाएं, यानी हर काम शुरू करने से पहले एक छोटा रिवाज, गहरी सांस लेना, आंखें बंद करना या मन में कहना, अब मैं पूरी तरह इस काम में हूं। यह आपके अवचेतन मन को आदेश देता है कि अब ध्यान भटकना नहीं है। छठा, अपने ध्यान की रक्षा करें, फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर रखें, बेकार की बातों से बचें और दिन का नो डिस्ट्रैक्शन जोन तय करें। कई बार ध्यान टूटता नहीं, बल्कि डर उसे तोड़ देता है। अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, या क्या मैं कर पाऊंगा? ये विचार आपको शुरुआत करने से रोकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि एक्शन किल्स फियर फास्टर देन थिंकिंग एवर विल, यानी जितना सोचेंगे उतना डर बढ़ेगा। जैसे ही काम शुरू करेंगे डर खत्म हो जाएगा। जब आप पूरी तरह किसी काम में डूब जाते हैं और समय, जगह, चिंता सब भूल जाते हैं, उसी अवस्था को फ्लो स्टेट कहते हैं। उस अवस्था में काम बोझ नहीं लगता, बल्कि आनंद में बदल जाता है। आपका दिमाग उस समय अपनी अधिकतम क्षमता पर कार्य करता है। फ्लो में जाने के लिए 3 चीजें जरूरी है।
स्पष्ट लक्ष्य, उचित चुनौती और बिना बाधा वाला माहौल। जब आप ये अभ्यास रोज करते हैं तो फ्लो आपका स्वभाव बन जाता है। ध्यान का असली अर्थ है ऊर्जा की दिशा तय करना। जहां आपका ध्यान जाता है वही आपकी ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वही परिणाम पैदा होते हैं। इसलिए अगर ध्यान बिखरा है तो परिणाम भी बिखरे होंगे, लेकिन अगर ध्यान केंद्रित है तो जीवन भी संगठित और सफल हो जाएगा। याद रखिए, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। ध्यान केंद्रित रहना कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है जो आपको न केवल लक्ष्य तक पहुंचाती है बल्कि भीतर की शांति भी देती है। जब मन एक जगह टिकता है तब आत्मा स्पष्ट दिखने लगती है। इसलिए अब से हर काम करते समय खुद से कहिए, मैं यहां हूं, पूरी तरह, पूर्ण रूप से। जब हर क्षण, हर कर्म, हर विचार इसी भावना से किया जाएगा तब फोकस सिर्फ एक कौशल नहीं रहेगा बल्कि जीवन की सबसे बड़ी साधना बन जाएगा। वही साधना जो मनुष्य को उसकी सर्वोच्च क्षमता तक पहुंचाती है और उसे उसके असली स्वरूप से मिला देती है। यही ध्यान की परम अवस्था है, जहां मन शांत है, कर्म जागृत है और जीवन सफलता और आनंद का संगम बन जाता है। चैप्टर 6, आत्म अनुशासन और निरंतरता की शक्ति, द पावर ऑफ डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी। सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं बल्कि अनुशासन, डिसिप्लिन और निरंतरता, कंसिस्टेंसी की आवश्यकता होती है। बिना अनुशासन के सफलता एक मरीचिका की तरह है, दिखती है पर मिलती नहीं। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की शक्ति सिर्फ अनुशासन में होती है। मोटिवेशन क्षणिक होता है, जो मूड और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, पर अनुशासन स्थायी होता है, जो आदत और संकल्प से पैदा होता है। जब हालात कठिन हो, थकान घेर ले, मन न करे, तब भी जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है वही सच्चा अनुशासित इंसान है। आत्म अनुशासन का अर्थ है वो करना जो जरूरी है, भले ही मन न करे। ये वही गुण है जो सपने देखने वाले को सपनों को जीने वाले में बदल देता है। अनुशासन और प्रेरणा का अंतर यही है, प्रेरणा बाहर से आती है और थोड़े समय तक रहती है, जबकि अनुशासन भीतर से आता है और जीवन भर टिकता है। अगर आप हर दिन सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहेंगे तो प्रगति रुक रुक कर होगी, लेकिन अगर डिसिप्लिन आपकी आदत बन गया तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी सफलता की दूसरी कुंजी है। ये छोटे कदमों का चमत्कार है, जैसे नदी पहाड़ों को काट देती है, क्योंकि वो ताकतवर नहीं बल्कि निरंतर बहती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना एक दिन बड़े परिणामों का कारण बनता है। सक्सेस इज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट्स बिल्ट एवरी डे। छोटे लक्ष्य तय करें, उन्हें रोज निभाएं, एक निश्चित दिनचर्या बनाएं, अपने वादों का सम्मान करें, गलतियों को अंत नहीं सीख माने और अपने वातावरण को ऐसा बनाइए कि अनुशासन स्वाभाविक लगे। अगर पढ़ाई करनी है तो किताबें सामने रखें, अगर व्यायाम करना है तो जिम के कपड़े तैयार रखें, अगर स्वस्थ रहना है तो जंक फूड घर में न रखें। यही छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। अनुशासन और समय का गहरा रिश्ता है। समय का आदर ही अनुशासन का मूल है। जो व्यक्ति अपने दिन को नियंत्रित कर लेता है वो जीवन को नियंत्रित कर लेता है, क्योंकि यू ईदर कंट्रोल योर डे और योर डे कंट्रोल्स यू। आत्मानुशासन की 3 मानसिक चाबियां हैं: स्पष्टता, क्लैरिटी, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट और नियंत्रण, कंट्रोल। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो अनुशासन आसान हो जाता है। जब प्रतिबद्धता मजबूत होती है तो असफलता डराती नहीं, और जब इच्छाओं व भावनाओं पर नियंत्रण होता है तब जीवन संतुलित और संगठित हो जाता है। कंसिस्टेंसी का जादू कंपाउंड इफेक्ट में छिपा है। अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। अनुशासन छोटी छोटी जीतों को जोड़कर सफलता का पहाड़ बनाता है, लेकिन इसके 4 दुश्मन हैं: आलस्य, बहाने, भय
और टालमटोल, इन सभी को हराने का एक ही उपाय है, एक्शन। जब आप कर्म करते हैं तो बहाने खुद मिट जाते हैं। सच्चा अनुशासन किसी बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि भीतर की समझ और आत्मसम्मान से आता है। यह कोई बंधन नहीं, बल्कि आत्म प्रेम की अभिव्यक्ति है। सेल्फ डिसिप्लिन इज सेल्फ लव इन एक्शन। जब आप खुद को नियंत्रित करते हैं तो जीवन भी आपको नियंत्रित करना छोड़ देता है। हर दिन खुद से एक वादा कीजिए, आज मैं अपने कल से बेहतर बनूंगा। यही वादा, यही निरंतरता आपको वहां ले जाएगी जहां आज आप सिर्फ सपना देखते हैं। अनुशासन को लोग अक्सर बंधन मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन ही असली स्वतंत्रता है। जब आप अपनी आदतों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण पा लेते हैं, तब कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई डर आपको रोक नहीं सकता। उस समय आप हालात के गुलाम नहीं, बल्कि अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। इसलिए आज से तय कीजिए, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना है, हर काम पूरे मन से करना है और हर परिस्थिति में टिके रहना है। क्योंकि याद रखिए, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन क्रिएट्स डेस्टिनी। अनुशासन ही वो अदृश्य शक्ति है जो सपनों को हकीकत में बदल देती है, और जो इसे साध लेता है वो अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है।